मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि दो लोग एक ही लफ्ज़ बोल रहे होते हैं, लेकिन दोनों की मुराद उससे मुख्तलिफ होती है। उसकी मिसाल मैं आपको अपने एक शख्सी तजुर्बे से दे सकता हूं कि कुछ अरसा पहले हम एक दूसरे इलाके में रहते थे और जिस गली में हम रहते थे उसमें सिर्फ हम ही क्रिश्चियन थे और आसपास जितने थे वो मुस्लिम लोग थे। लेकिन जब आप साथ रहते हैं तो जाहिर है कि आप एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, तो आपके बहुत बोलचाल भी हो जाता है, एक इज्जत का रिश्ता कायम हो जाता है। तो हमारे भी आसपास के जो ख़ानदान थे, मुस्लिम ख़ानदान, तो उनसे बड़ा अच्छा बोलचाल था। तो उन्हीं में से एक फैमिली थी जो हमारे सामने रहती थी और उनकी एक नौजवान बेटी थी जिसका नाम तो कुछ और था, लेकिन मैं एहतियातन एक दूसरा नाम उसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि फर्ज कीजिए कि उसका नाम आसमा था। और एक दिन आसमा हमारे घर में आई और उसने मेरी बीवी को बताया कि कल मेरा निकाह है। और जब उसने ये बताया तो हमारे लिए कुछ हैरानगी की बात थी, क्योंकि हमने देखा कि उनके घर में कोई तैयारी तो है नहीं है और हमने सोचा कि शायद ये सादगी से ये जो है वो शादी करना चाह रहे हैं। और फिर अगला दिन आया और फिर लड़के वाले चंद लोग लेकर आए, शायद 10-15 लोग होंगे। और फिर हमने देखा कि वो आए और वो कुछ देर वो बैठे, कोई घंटा शायद 1.5 घंटा बैठे और उसके बाद चले गए। लेकिन सबसे हैरानगी की बात हमारे लिए ये थी कि जब वो वापस गए तो आसमा उनके साथ नहीं थी। तो हम कुछ हैरान भी हुए और कुछ परेशान भी हुए। हमने कहा खुदा न खास्ता कोई आपस में कोई मसला तो नहीं बन गया है कि ये आसमा को साथ लेके नहीं जा रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद हमें पता चला कि दरअसल आज उनकी सिर्फ निकाह की रस्म थी और अभी जो लड़के की बारात है वो 3 माह बाद आनी है और तभी जो है आसमा रुखसत होकर जाएगी। अब हमारे लिए क्यों ये हैरानगी की बात थी, चूंकि हमने मसीही होने के नाते हमेशा यही देखा कि निकाह का मतलब होता है कि बारात आती है, रसूमात अदा होती हैं, निकाह की रस्म होती है, खाना खाया जाता है और लड़की रुखसत होकर चली जाती है। ये सारा कुछ जो है ये एक ही दिन में सारा कुछ अंजाम पाता है। तो इस लिहाज से जब आसमान ने हमें बताया निकाह है तो हमने उसका कुछ और ही मतलब समझा। हमने बारात समझा, हमने वो सारा जो भी उस दौरान रसूमात होती है वो समझा, रुखसती समझा। लेकिन जाहिर है कि उनका एक अपना रवाज है जिसके मुताबिक उन्होंने किया। इसी तरह से जब हम बाइबल में मंगनी के मुतालिक पढ़ते हैं तो ये उससे बहुत मुख्तलिफ है जो कि आज हम मंगनी करते हैं। अब बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मंगनी के लिए वो है अरस। अब ये बड़ा ही दिलचस्प लफ्ज है, क्योंकि जब आप इसकी इटमोलॉजी में जाते हैं, जब इसका मस्दर आप ढूंढते हैं तो पता चलता है कि इसका मतलब कुछ यूं बनता है कि कीमत अदा करके कोई चीज खरीदना। अब ये बात हमारे लिए बड़ी हैरानगी की है, क्योंकि हम सोचते हैं कि इसको इस तरह का अजीब नाम देने की क्या जरूरत है। तो उसका सबब यह है कि हम जो बाइबल में मंगनी होती थी उसके तसव्वुर से वाकिफ नहीं है, क्योंकि उस कल्चर में जब बाइबल मुकद्दस लिखी जा रही थी उस कल्चर से हम वाकिफ नहीं है। तो होता क्या था कि जब ये बातचीत चलती तो वो तो सारा कुछ हमारी ही तरह होता, लेकिन फिर जब ये बात तय हो जाती कि अब हम राजी हैं, दोनों खानदान राजी हैं, तो फिर वो मंगनी की रस्म अदा करते। और जब मंगनी की रस्म अदा की जाती तो एक खास किस्म का एक दस्तावेज तैयार की जाती, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता, ठीक उसी तरह से जैसे कि आज हमारा निकाह नामा तैयार किया जाता है। और जब ये डॉक्यूमेंट तैयार होता तो इसमें चंद बातें जो थी वो तय की जाती। मिसाल के तौर पर उसमें एक बात ये बताई जाती कि लड़के वाले जो हैं वो कितनी रकम जो है लड़की के वालिद को अदा करेंगे। अब ये बात हमारे लिए कुछ अजीब इसलिए है क्योंकि हम जब निकाह करते हैं तो होता यूं है कि लड़की वाले जो हैं दरअसल वो जहेज की सूरत में जो है वो तोहफा देते हैं और फिर लड़के वालों को बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। लेकिन उस जमाने में इसके उलट होता कि जो लड़के वाले होते वो कुछ खास किस्म के गिफ्ट और फिर जो एक रकम है वो लड़की वालों को जो थे वो अदा करते। इसके अलावा इसमें यह भी तय किया जाता कि कितनी देर के बाद अब लड़के वाले आएंगे और फिर वो लड़की को रुखसत करके जो है वो ले जाएंगे। और फिर दोनों लड़के और लड़की के घर वालों की तरफ से लोग साइन करते, गवाह जो है वो साइन करते और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद लड़के वाले जो होते वो फिर अपने घर चले जाते और उनको तकरीबन 12 माह दिए जाते। इस दौरान लड़के के वालिद की जिम्मेदारी ये होती कि वो अपने घर में, जो कि उस वक्त बड़े घर होते थे, इसमें एक अलग से एक बेडरूम जो है वो अपने बेटे के लिए जिसकी शादी हो रही है उसके लिए वो बनाए, ताकि लड़की जब रुखसत हो
तो फिर सीधी वो अपने उसी मकान में या अपने उस बेडरूम में जाए। तो यूं हम देखते हैं कि जो बाइबल के जमाने में मंगनी होती थी वो उस मंगनी से जो आज हम करते हैं उससे मुख्तलिफ होती, बल्कि ये ज्यादा जो हमारे मुस्लिम दोस्त निकाह करते हैं उससे मिलती जुलती ये कोई चीज होती थी। अब चूंकि जो मंगनी उस जमाने में होती वो रिटन में होती थी, कानूनी कागज होता था, तो इसलिए मंगेतर की बजाय हम देखते हैं कि एक शौहर का लफ्ज इस्तेमाल होता था। और इसी तरह लड़की को जिसकी मंगनी होती उसको मंगेतर की बजाय उसको कहा जाता कि वो उसकी बीवी है, जैसा कि हम मत्ती की इंजील उसके पहले बाब और 18 आयत में और फिर हम लूका की इंजील में भी पढ़ते हैं, तो वहां पर हम इन बातों को देखते हैं कि यूसुफ को शौहर कहा गया और फिर हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम जो है उनको बीवी कहा गया। और चूंकि कानूनी कागजों में ये मियां और बीवी का रिश्ता होता था, अगरचे कि उन्होंने जिस्मानी तौर पर अभी अज़दवाजी ताल्लुक शुरू नहीं किया होता था, तो इसलिए अगर खुदा न खास्ता इस रिश्ते को तोड़ना पड़ता तो उसके लिए अलग से एक तलाकनामा तैयार किया जाता था। क्यों ऐसा होता? चूंकि पहले जब मंगनी हुई है तो वो भी एक कानूनी कागज मौजूद है। अब ये बात जो है इसे समझना बहुत जरूरी है कि आज हमारी मंगनी बाइबली मंगनी से मुख्तलिफ होती है। हम जो मंगनी कर रहे होते हैं इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई अहम नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हुकूमत के कागजों में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं होता है जिसको आप किसी को दिखा सके। ये सिर्फ दो खानदानों के दरमियान की बात है कि उन्होंने कोई बात तय की है, आपस में उन्होंने कोई जुबान की है, आपस में उन्होंने गिफ्ट एक्सचेंज किए हैं, लेकिन इसकी कोई कानूनी हैसियत, हुकूमत के खातों में इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो इस वजह से जब हम मंगनी करते हैं तो हमारे बच्चों को बहुत मोहतात रहना चाहिए। आज के दौर में ज्यादा मोहतात रहना चाहिए क्योंकि आज मोबाइल फोन्स आ गए जहां पर बातचीत आपस में होती है जिसमें कोई हर्ज नहीं है। जो मंगेतर हैं उनको आपस में बातचीत करना चाहिए क्योंकि उससे शायद वो एक दूसरे को बेहतर जान पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह होता है कि कई दफा इस बातचीत के जरिए से या फिर वीडियो कॉल्स भी होती हैं, कई दफा हम खुद बहुत सारी हदूद क्रॉस कर देते हैं। लेकिन मैं बेटियों से खास तौर पर इस बात को कहना चाहता हूं कि अगरचे कि आप मंगेतर हैं लेकिन एक हद में रहिए। एक तो अभी तक इस रिश्ते को कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इसको तोड़ना भी आसान है। और बहुत दफा लड़कों की ये फितरत होती है कि कुछ चीजें जब उनके सामने खुल जाएं तो वो इस रिश्ते को तोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगाते हैं। तो मैं अपनी बेटियां जानकर, अपनी बहनें जानकर मैं आपको ये नसीहत कर रहा हूं कि इस फर्क को आपने समझना है कि ये कानूनी रिश्ता नहीं है। और यही सबब है कि बहुत सारी मंगनियां टूट जाती हैं और उसकी वजह आमतौर पर यह होती है कि कई दफा हम अपने बारे में इतना कुछ अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं, कई मानों में एक्सपोज कर देते हैं कि हमारा एक दूसरे के लिए तासुर जो है वो ठीक नहीं रहता है। और अब इस हवाले से हमारे पास तीसरा सवाल है कि मंगनी आजकल हम करते ही क्यों हैं। इसका मकसद यह होता है कि लड़का और लड़की दोनों ज़हनी तौर पर एक दूसरे को कबूल कर लें और फिर जब यह सफ़र शुरू हो तो इस तरह से वो इस बात को, इस जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, एक दूसरे के साथ इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हो। साथ ही ये वक्त दोनों घरानों के लिए तमाम तैयारियों का होता है और ये अच्छी बात होगी कि हम तैयारी अगर शुरू कर दें। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि इस मंगनी को बहुत लंबा मत लटकाइए, चूँकि जब ऐसा होता है तो फिर कई तरह की नेगेटिव बातें जो हैं वो बीच में उभरना शुरू हो जाती हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।